नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वे ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। आज भी वनों में या किसी तीर्थ स्थल पर हमें कई साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले लोग इस समाज के लोगों को ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी आदि नामों से पुकारते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु, संत, ऋषि और सन्यासी आदि यह सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। ये हमेशा तपस्या, साधना और मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। ये प्रायः भौतिक सुखों का त्याग करते हैं। हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताया है। आइए जानते हैं ऋषि मुनि, साधु और सन्यासी कौन होते हैं और इनमें क्या क्या अंतर है और उनके बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। नंबर 1, ऋषि। ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ देखना होता है। इसके अतिरिक्त ऋषियों के प्रकाशित कृत्य को आर्ष कहा जाता है, जो इसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। दृष्टि यानी नज़र भी ऋष से ही उत्पन्न हुआ है। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था। ऋषि को सैकड़ों सालों से तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। माना जाता था कि वे अपने आत्मज्ञान का दर्शन कर चुके हैं। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ साथ चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ अपने पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द माना जाता है, अतः यह शब्द वैदिक परंपरा का बोध कराता है, जिसमें एक ऋषि को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से श्रेष्ठ होता है। अमर सिन्हा द्वारा संकलित प्रसिद्ध संस्कृत समानार्थी शब्दकोश के अनुसार ऋषि 7 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि, राज ऋषि। भारत हमेशा से ही ऋषियों का देश रहा है। हमारे समाज में ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। आज भी हमारे समाज और परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैसे व्यक्ति जिसने अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किया हो और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए हों और उनके गूढ़ अर्थों को जाना और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किया, वे ऋषि कहलाए। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले के रूप में भी व्यक्त किया गया है। सप्त ऋषि। पुराणों में सप्त ऋषियों का केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु का वर्णन है। इसी तरह अन्य स्थान पर सप्त ऋषियों की एक अन्य सूची मिलती है, जिसमें अत्रि, भृगु, कोत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस तथा दूसरी में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्बिनी, भारद्वाज को सप्त ऋषि कहा गया है। नंबर 2, मुनि। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति। यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे, उनको मुनि का दर्जा प्राप्त था। जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापार भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं
और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो, वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। भागवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है, जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग भय और क्रोध से रहित है, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द का चित्र, मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग लाया गया है। ये सभी चीज़ें जो उज्जवल हैं, आकर्षक हैं और आश्चर्यजनक हैं, वे चित्र हैं। अर्थात संसार की लगभग सभी चीज़ें चित्र शब्द के अंतर्गत आती हैं। मन कई अर्थों के साथ साथ बौद्धिक चिंतन और मनन से भी संबंध रखता है, अर्थात मनन करने वाले ही मुनि हैं। मंत्र शब्द मन से ही निकला माना जाता है और इसीलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तन को सक्रिय या जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता था। जैन ग्रंथों में भी मुनि की चर्चा की गई है। वैसे व्यक्ति जिनकी आत्मा संयम से स्थिर है, सांसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदरणीय, प्रतिष्ठापना का पालन करने वाले, समसामयिक तथा केश लोच करने वाले, नग्न रहने वाले, स्नान और दातुन नहीं करने वाले, पृथ्वी पर सोने वाले, त्रिशुद्ध आहार ग्रहण करने वाले और दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले आदि 28 गुणों से युक्त महर्षि ही मुनि कहलाते हैं। मुनि ऋषि परंपरा से संबंध रखते हैं, किंतु वे मंत्रों का मनन करने वाले और अपने चिंतन से ज्ञान के व्यापक भंडार की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। मुनि शास्त्रों का लेखन भी करने वाले होते हैं। नंबर 3, साधु। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह था कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। साधु के लिए यह भी कहा गया है आत्मदशा साधे, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। वर्तमान में वैसे व्यक्ति जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, साधु कहलाते हैं। नंबर 4, सन्यासी। सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा संभवतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद की है, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है
और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। नंबर 1, परिवारजक सन्यासी। भ्रमण करने वाले सन्यासियों को परिवारजक की श्रेणी में रखा गया है। आदि शंकराचार्य और रामानुजनाचार्य परिवारजक सन्यासी ही थे। नंबर 2, परमहंस सन्यासी। यह सन्यासियों की उच्चतम श्रेणी है। नंबर 3, यति सन्यासी। उद्देश्य की सहजता के साथ प्रयास करने वाले सन्यासी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में सन्यासी वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं जिसकी आंतरिक स्थिति स्थिर है और जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है और न ही दुख से अवसाद। इस प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से विरक्त, अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता हो, सन्यासी कहलाता है। तो दोस्तों, ऋषि मुनि साधु या फिर सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या, साधना, मनन आदि करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.